वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बेस्ड इस क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 इफ़ इट एग्जिस्ट। आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है अगर एग्जिस्ट करती है तो, एंड चेक वेदर द कन्वर्जेंस इज़ यूनिफॉर्म, और फिर चेक करना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है, सिंपली आपको एक ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जब भी आपको देंगे साथ ही साथ आपको एक डोमेन भी देंगे जिस पर आपको कन्वर्जेंस, जिस पर फंक्शंस डिफाइंड है, और इसी डोमेन पर आपको ना कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है। ठीक है, कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किन पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रहा है, किस पर नहीं। ठीक है, जब भी आप सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जो है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब जब जैसे जैसे एन को आप लार्ज करते जा रहे हैं आपको ये देखना है कि सीक्वेंस की टर्म्स किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। अब मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब यहाँ पुट करूँगी, ठीक है, तो n जब इन्फिनिटी को जाएगा ये वैल्यू कहाँ जा रही है, x टू दी पावर n 1 माइनस एक्स। तो आप मुझसे यही पूछेंगे कि इसका आंसर तो आपको तभी मिलेगा जब आप x का पता हो आपको। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर x फिक्स करूँ फिर ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी ये आप बता सकते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं आपको बोलूँ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू हाफ, 0, 1, तो जैसे जैसे x की वैल्यू मैं चेंज करूँगी वैसे वैसे इसका आंसर जो है वो चेंज होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट। पॉइंट वाइज लिमिट मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है सीक्वेंस की ये किस पर डिपेंड कर रही है, x पर, इस पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, x को अलग अलग रखिए आपको पॉइंट वाइज लिमिट मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। x जो है वो 0 से 1 के बीच में आपको लेना है। तो सबसे पहले मैं इनिशियल पॉइंट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करती हूँ। एफ एन 0 की जो वैल्यू आएगी इस केस में 0 टू द पावर n 1 माइनस 0 मतलब 0। तो आपके पास इस केस में 0 सीक्वेंस आ रही है, मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस, ये किसे कन्वर्ट करेगी, 0 को। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट रखते हैं x इक्वल टू 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे 1/3। जैसे ही 1/3 आप रखेंगे एफ एन 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 टू द पावर n 1 माइनस 1/3, ये कितना होगा 1/3 टू द पावर n 2/3। तो ये एक सीक्वेंस है, इसकी nth टर्म है। ठीक है, सीक्वेंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये नंबर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी 1/∞ 0 इंटू 2/3 है, ये फाइनाइट नंबर है, ये किसे कन्वर्ट करेगा, 0 को। तो इस केस में भी कहाँ जा रहा है, 0। अब मैं कोई भी अगर a ले रही हूँ, a जो है वो 0 से 1 के बीच का नंबर है। ठीक है, तो मैं ये कहूँ, सॉरी, अब मैं कोई भी x उठाऊँ अगर वो 0 से 1 के बीच का है तो वो x ना 1/a टाइप का होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। तो एफ एन एक्स 1/a है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/a रेज़ टू द पावर n 1 माइनस 1/a। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगेन ये इन्फिनिटी 1/∞ 0, दैट मीन्स ये 0। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी मैं 0 से 1 के बीच का नंबर ले रही हूँ उस केस में भी लिमिट जो है वो 0 आ रही है। लास्ट पॉइंट पुट करते हैं x इक्वल टू 1, और एफ एन 1 पे भी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इस केस में आपको 0 सीक्वेंस मिलेगी। अगेन ये किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को। इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, जो भी कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस मिल रही है वो सारी की सारी सीक्वेंस जो है वो किसे कन्वर्ट कर रही है, 0 को। तो पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो क्या आ गई, इस केस में 0 आ गई। ठीक है, यहीं से आपको एफ एक्स कंस्ट्रक्ट करना है। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। एफ एक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, आपको जो पॉइंट वाइज लिमिट आई है पीछे जो हमने कैलकुलेट की उसी को देख के। ठीक है, अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो एफ एन एक्स जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमें दी हुई थी ये किसे कन्वर्ट कर रहा है, एफ एक्स को। ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप ये लिख सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसे देखने के लिए आपको सिंपली बस इतना देखना होता है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये आप डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, क्योंकि एफ एन एक्स किसको कन्वर्ट कर रहा है, एफ एक्स को। तो जब आप ये डिफरेंस निकालेंगे ये क्या होगा, किसी भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर से भी छोटा दिखाना है। ठीक है, आपको फॉर लार्ज n, या फिर मैं कह सकती हूँ फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर n के बाद, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद ये डिफरेंस हमेशा
बहुत ही स्मॉल रहेगा, ठीक है, आपको ये दिखाना होता है। यहाँ पर एन नॉट जो है वो अगर x और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, मतलब x पे भी डिपेंड करता है अगर पॉइंट पे भी, तो होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और अगर x से फ्री रहता है, खाली एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, तो रहेगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। तो यहीं से हम पता करेंगे। तो चलिए एफ एन एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ एन एक्स जो गिवन है वो है x टू द पावर n 1 माइनस एक्स, ये सीक्वेंस की वैल्यू दी हुई है आपको। एफ एक्स इस केस में आया है 0, जो कि आपने ऊपर फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इतना लिखूँ x 1 माइनस एक्स, मॉड भी हटा सकती हूँ क्योंकि x 0 से 1 है, तो ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। अब ये किससे छोटा है? 1 माइनस एक्स जो है वो हमेशा 1 से छोटी क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। तो मैं इसकी जगह 1 रख रही हूँ, x टू दी पावर n। और x जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच का नंबर है? 0 से 1 के बीच का नंबर है, या फिर 0 है या फिर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये क्या कह सकती हूँ मैं इसको, कि अगर ये 0 से 1 के बीच का नंबर है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 ओवर a टू दी पावर n, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 1 ओवर a टू दी पावर n, क्योंकि x क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन में होगा 1 ओवर a। मैंने यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट किया, x इक्वल टू 1 ओवर a, ठीक है। अब इसे मैं क्या कर सकती हूँ, लेस देन 1 ओवर n लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 ओवर a इंटू n टाइम्स है, ठीक है। जैसे मान लो x की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो ये किस तरह की सिचुएशन होगी, 2 इंटू 2, मतलब 1/2 रेज टू दी पावर n। अब ये छोटा होगा 1 ओवर n से, बिल्कुल, क्योंकि ये तो है 2 रेज टू दी पावर n और ये है n, इनमें कौन बड़ा है, 2 रेज टू दी पावर n। ये नंबर बड़ा है, तो इसका जब आप रेशियो लेंगे तो कौन, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, x टू दी पावर n जो है वो किससे छोटा होगा, 1 ओवर n से छोटा होगा। इसको आप लेस देन करिए एप्सिलॉन से, ठीक है। इसको एप्सिलॉन से इसलिए लेस कर रहे हैं हम क्योंकि आपको ये जो फंक्शन और उसकी लिमिट का डिफरेंस लाना था, ये क्या लाना है, ये जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये डिफरेंस किससे छोटा लाना है, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ पर x टू दी पावर n 1 माइनस एक्स, और इसकी डिफरेंस जो है ये किससे लेस आया, 1 ओवर n। इसको आपने लेस किया लेस देन एप्सिलॉन। आपको बस ये लिख देना है यहाँ से, क्यों, जो भी ये टर्म आए उसको लेस देन एप्सिलॉन बनाओ और फिर डिपेंडेंसी देखो कि n किस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से तो सिंपली 1 ओवर एप्सिलॉन लेस देन n आया, इसका मतलब n जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे, x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये मैंने ऊपर वाली टर्म जो ऊपर जो स्टेप किया ना, यहाँ पर क्या आया था, देखिए x टू दी पावर n। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखती x टू दी पावर n लेस देन एप्सिलॉन, तो n जो है वो x और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड कर रहा होता। लेकिन मैंने x टू दी पावर n को पहले ये स्टेप लिखा है कि ये लेस है 1 ओवर n, तो आपको ये थोड़ा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट, देखिए मेरे पास क्या आया, एक बार मैं फिर से बताती हूँ, x टू दी पावर n 1 माइनस एक्स माइनस 0, इसको आपने लेस किया x टू दी पावर n। अब मैं डायरेक्ट इसको अगर लेस देन एप्सिलॉन लिखूँ तो मेरे पास क्या आया, एक बार लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो n log x लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस n log माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, और सॉरी यहाँ भी लॉग लगेगा, माइनस लॉग एप्सिलॉन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं n log 1/x ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब n जो है वो log 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय log 1/x। इसका मतलब n किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन और x दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं इसको और थोड़ा कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है कि ये छोटा है 1/n से। अगर आप ये कर पा रहे हैं तब तो वो यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा कभी नहीं कर पा रहे तो फिर वो कैसी कन्वर्जेंस रहेगी, पॉइंट वाइज। यहाँ पर क्योंकि x जो है वो 0 से 1 डोमेन आपको देखना है, ठीक है। x क्या है, 0 से 1। अगर 1 से बड़ा होता तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती थी। 0 से 1 है, इसका मतलब ये नीचे होगा नंबर, रेसिप्रोकल में होगा, ठीक है। और उसको मैं इजीली लेस देन 1/n कर सकती हूँ। 1/n जैसे ही लेस देन एप्सिलॉन करेंगे तो एप्सिलॉन की डिपेंडेंसी, n की डिपेंडेंसी सिर्फ एप्सिलॉन पे रहेगी। इसका मतलब कन्वर्जेंस कैसी है, यहाँ पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप तो मैंने सिर्फ आपको समझाया, आपका यहीं तक क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, n डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम पॉइंट x, सो इट इज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।